तो वो साथ आ गई है। जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। वो रसूल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी वक्त तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे, वो कभी बेयारो मददगार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आला हज़रत ने क्या फरमाया, तुम इज्जत इधर उधर ढूंढ रहे हो, इसीलिए बार बार ठोकर खाते हो, बार बार जलील हो जाते हो। तुम सबको पता है तुम्हारी कब्रों में भी रसूल को आना है, सबको पता है। मेरे आका को दिखा करके ही फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। हशर के मैदान में भी तुम्हें पता, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक घूमेंगे, लेकिन काम तो मेरे आका के पास ही होना है, ये भी पता है। जब कब्र में भी तुम्हें उनका सामना करना है, हशर में भी उनके पास जाना ही है, तो आला हजरत की बात सुन क्यों नहीं लेते? आपने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज तुम्हारे पास वक्त है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत को, उनकी मोहब्बत को अपने दिल में ऐसे बिठा लो। और जो मैं कह रहा हूं दुनिया को देख लेना, अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो जाओ थोड़ा गैर जानिबदाराना अंदाज में ठंडे दिल से चंद दुनियादारों की हिस्ट्री सर्च करो। बेचारे कितनी वफादारी किया इन्होंने, सेठों की, नेताओं की, किसकी नौकरी चाकरी क्या क्या नहीं किया। आज हाशिया बरदार, आज कोने में बैठे हुए और कोई जेल में सड़ रहा है और इनको देखने वाला कोई नहीं। वजह यह है कि गलती इनकी है, ऐसी लैला के हाथ में हाथ क्यों दिया जो रोज शोर बदलती हो। धोखा खा गए, काश तुम हाथ ताजदार मदीना के हाथ में दिए होते, वफा उनसे किए होते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दुनिया में तन्हा छोड़ते, ना कब्र में और ना हशर में तन्हा छोड़ते, कभी वो तन्हा ना छोड़ेंगे। एक बात मैं बताकर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमारी मदद नहीं करते? क्या हमारी मदद नहीं करते? मेरे अजीजों यकीनन मदद करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है हालात इतने बुरे हो गए, रसूल पाक की रहमत कहाँ है, अल्लाह ताला की इनायत कहाँ है, अल्लाह की मदद कहाँ है? तुम्हें नजर नहीं आ रही? जो हालात बुरे हैं वो तुम्हारे बुरे हैं, तुम्हारे अमाल बुरे हुए। मदद तो आज भी अल्लाह की है। मदद आज नहीं होती तो मेरे अजीजों 32 दांतों के बीच में जबान तन्हा नहीं रहती। मेरी बात समझ गए होंगे। अल्लाह की मदद नहीं होती तो 32 दांतों के बीच में जुबान महफूज नहीं रहती। हाँ, जुबान महफूज नहीं रहती, कट चुकी होती, लेकिन मैं देख रहा हूं जुबान अभी महफूज है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह की मदद है, रसूल पाक की इनायत है। और ये मदद बहुत सारी जगहों पर तुम्हें देखने को मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायत, रहमत, अल्लाह की मदद आज भी तुम्हारे साथ है। तुम महसूस नहीं कर पा रहे, ये अलग बात है। तुम आज पूरे के पूरे गुलाम बन के तो देखो अल्लाह कौन कौन सी जगहों पर तुम्हारी मदद करता है, कौन कौन सी जगहों पर रब तबारक व तआला तुम्हारी खास मदद नाजिल फरमाता है। सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो लोग ये समझते हो कि वफा करने का सिला क्या मिलेगा, हम उनकी मोहब्बत और उनकी अकीदत में दुनिया छोड़ दें, हमें मिलेगा क्या? अरे मेरे अजीजों, ज्यादा सोचने की बात नहीं। ये मिंबर जो हमें मिला है, अभी जो ये इज्जत मुझे मिली है, ये किस वजह से? क्या कर्नाटक पार्लियामेंट से आया हुआ आदमी है या किसी बड़े पार्टी का सरकर्दा नेता आया है? नहीं, ये जो हमें इज्जत मिली है मेरे मुस्तफा के कदमों की बरकत से। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। दुनिया में ये इज्जत है कि फूलों से निछावर कर दिया जाता है, दुनिया में ये इज्जत है कि पलकों पर बिठाया जाता है। मेरे अजीजों, अपने बाप दादाओं की वो इज्जत नहीं होती जो एक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देने वाले खादिम की होती है।
वजह यही है कि मौला तुम्हें आज भी ये बता रहा है इज्जत रसूल के कदमों में है। तुमको ये महसूस नहीं हो रहा है इज्जत रसूल के कदमों में है। और ये भी बात साथ समझ करके चलो, इज्जत भी है और दुनिया अगर किसी से डरती भी है तो रसूल पाक के सच्चे गुलाम से, हुजूर पाक के सच्चे गुलाम से उनको डर इसी बात का। ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, ये यूरोप वालों ने कहा था कि इनसे डर लगता है। क्यों? ये मोहम्मद अरबी का सच्चा अगर गुलाम कहीं नजर आया उसके पीछे ही हथकंडे होंगे। इसीलिए हमने देखा है मेरे अजीजों, यूरोप की कंट्री में, यूरोप में हॉलैंड में पार्लियामेंट में बैठ करके बड़े बड़े मिनिस्टर डिस्कस कर रहे हैं कि इस बात पर, व्हील चेयर पर बैठे हुए एक आलिम दीन के बारे में डर लग रहा है। दूर मुल्क में व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक माजूर आलिम है और डर यूरोप की कंट्री में है। सुभान अल्लाह। इसी बात की अलामत है। ताकत, कुव्वत, इज्जत तख्त और ताज को नहीं कहा जाता, ताकत और कुव्वत इश्क मुस्तफा को कहा जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फैज़ान खादिम हुसैन रज़वी, फैज़ान खादिम हुसैन रज़वी, फैज़ान आलम नवाज, नारे रिसालत।